हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ट्रांजिएंट में कितने टाइप के सर्किट्स होते हैं और उसमें फिर हम सोर्स फ्री सर्किट को आज डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांजिएंट में ये है हमारा ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट में कितने टाइप के ट्रांजिएंट हो सकते हैं, तो वो है हमारा एक है सोर्स फ्री सर्किट, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर नेटवर्क में सोर्स कनेक्टेड है तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछे, या फिर रिस्पांस फॉर एनी टाइम पूछे, है ना। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सोर्स फ्री सर्किट। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, अब बहुत सिंपल है, बस उसको टेक्निकली नाम दे दिया गया है। जैसे लेट अस सपोज एक सर्किट है, ये हमारा स्विच है, ठीक है, और इसके साथ एक लेट अस सपोज एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, और एक इंडक्टर लगा हुआ है। मान लो कुछ ऐसा सर्किट है, ठीक है। मान लो ये जो स्विच है ये t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर क्लोज हुआ तो इसका मतलब सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, है ना। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, या t इज इक्वल टू 0 के बाद t ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब ये हमारा सोर्स है Vs, ये सर्किट के साथ लगा हुआ है जब हमने स्विच को क्लोज या ओपन किया। मतलब ट्रांजिएंट के टाइम पे भी इस सर्किट में सोर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नेटवर्क विद सोर्स है। अब कई सर्किट ऐसे होंगे, है ना, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कई नेटवर्क ऐसे होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मान लो ये हमारा सर्किट है ना, और ये इनिशियली क्लोज था और t इज इक्वल टू 0 पे ये ओपन हो गया। मतलब क्या था, पहले ये क्लोज था, पहले सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस, यानी कि ये t लेस देन 0 पे था। t इज इक्वल टू 0 पे हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बचा, है ना। अब अगर इसमें मैं ट्रांजिएंट पता करना है तो ये जो हमारा ये है सोर्स फ्री सर्किट है। इसका मतलब है कि जब भी स्विच के ओपन या क्लोज होने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो सर्किट, अब जो बचा सर्किट है, उसमें सोर्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक है। सोर्स फ्री सर्किट का मतलब स्विच के ओपन या क्लोज होने के बाद सर्किट में हमारा सोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी सोर्स फ्री सर्किट में कितने टाइप के सर्किट हो सकते हैं। एक तो आरएल सर्किट हो सकता है, जो भी हमने पीछे देखा था। आरसी सर्किट भी हो सकता है, या फिर आरएलसी सर्किट भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और, ऑब्वियसली आपको ये पिछले के लेक्चर्स में पता चल गया होगा कि स्टेडी स्टेट के कंडीशन में जो एनर्जी होता है वो जीरो हो जाता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारी एनर्जी है सर्किट की वो ओवरऑल जीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा एक सर्किट है, इसमें आपको दिख रहा है कि सोर्स फ्री आरएल सर्किट। तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सोर्स फ्री, और उसमें एक पहला सर्किट है आरएल सर्किट, ठीक है। अब सोर्स फ्री आरएल सर्किट में क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन, ये बता रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ए से बी की तरफ स्विच हो गया। यानी कि जब t लेस देन 0 की बात करें, यानी कि स्विच के ओपन या क्लोज होने से पहले वो कहां पे था, ए पे था स्विच, और जैसे ही t ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्विच जो है वो बी पे आ गया। तो अगर हम बात करें तो इनिशियली जो स्विच है वो कहां पे है, इनिशियली स्विच ए से कनेक्टेड है ना, यानी कि इससे कनेक्टेड है, ये हमारा ए है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर, ऐसा कुछ सर्किट है, ठीक है। और ये हमारा बी है, और इससे अभी हमारा स्विच कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही t ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब स्विच में अब कुछ हलचल हुई। अब स्विच में हलचल क्या हुई, वो स्विच अब कुछ ऐसा हो गया, ध्यान से समझना। ये हमारा ए था, अब स्विच यहां से इधर चला आया और बी पे कनेक्ट हो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सर्किट में है।
ठीक है, कुछ ऐसा। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, मान लो ये हमारा VA या VS जो भी लिख लो आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी जो सर्किट हमारा हुआ वो यही तो हुआ, यही वाला सर्किट तो हुआ, सिर्फ ये इतना बचा सर्किट। अच्छा एक बात बताओ, इस सर्किट में क्या सोर्स कुछ है क्या? अभी कोई सोर्स नहीं है, सोर्स पहले था, लेकिन स्विच के चेंज, अपना पोजीशन चेंज करने के बाद अब स्विच में कोई अब सर्किट में कोई सोर्स नहीं बचा। यानी कि अब इस सर्किट को हम डायरेक्टली कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि अभी जो हमारा सर्किट है वो सिंपल ये है, अब इस सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा हमें सर्किट दिखेगा जिसमें स्विच के ओपन या क्लोज होने के बाद सोर्स बिल्कुल हट जाए, तो वैसे सर्किट को हम बोलेंगे सोर्स फ्री सर्किट। अब ये आरएल नेटवर्क है तो सोर्स फ्री आरएल सर्किट। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि अब मैं सबको इरेज कर देता हूं, है ना, और आपको एक बात बताता हूं कि जब, ध्यान से समझिएगा, जब ये स्विच क्लोज, जब हमने ए पे इसको क्लोज किया, ठीक है, और जब ये बी पे आया, ठीक है, तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन से आपको पता है कि किसी भी पैसिव एलिमेंट में, रेजिस्टेंस या इंडक्टर में, जहां से करंट एंटर होता है वो प्लस से डिनोट होता है, और जहां से करंट लीव करता है इस पैसिव एलिमेंट को, वो हमारा माइनस होता है। तो अगर हम इसमें सिंपल केवीएल लगाएं तो क्या आ जाएगा, प्लस का वीआर प्लस का वीएल इज इक्वल टू 0 इस सर्किट में, है ना। यानी कि अभी हम ये वाले सर्किट को क्लोज कर रहे हैं और ये हमारा खत्म है, ये नहीं है ना। यानी कि टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस केस की बात कर रहे हैं। इस केस में मैं फिर से एक बार बना देता हूँ सर्किट आपको, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बनाया था। ये हमारा है आर और ये है एल, इसके अब इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस वी आर, और इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस वी एल। तो हमने इसमें केवीएल लगाया है, तो बहुत सिंपल है, प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस वी आर इज इक्वल टू 0। अब वीएल को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है एल डी आई एल बाई डी टी, प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। और टी जो है वो बेसिकली आपको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बेसिकली हम अभी यहाँ पे लैप्लास लगाने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, लेट अस सपोज कि मान लो डी आई टी बाई डी टी है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसको हमें क्या करना है, मान लो एल डी आई बाई डी टी लिखा हुआ है, इसको अगर हम लैप्लास डोमेन में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एल एस, ठीक है, और प्लस, सॉरी माइनस इसकी इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या होती थी, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आई नॉट, यानी कि इनिशियल। ये आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको ये पता होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम किसी भी डिफरेंशिएशन का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके साथ एक टर्म आ जाता है एस, है ना। अगर इंटीग्रेशन होता है तो 1/s हो जाता है लैप्लास में, और उसके साथ हम इनिशियल वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ है एल डी आई बाई डी टी, उसको अगर हम लैप्लास में चेंज कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एल एस माइनस आई नॉट, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है लैप्लास की, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल डी आई बाई डी टी को हमने, एल को हमने बाहर रख लिया है और यहाँ पे डी आई बाई डी टी की जगह हमने लिख दिया है एस आई एस और माइनस आई नॉट। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक करा है, दिस इज नॉट एल, एल तो बाहर रहेगा, दिस इज आई, है ना, आई एस माइनस आई नॉट, ऐसा है ना, वो स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अब बेसिकली ये अब बस एक सिंपल सा डेरिवेशन है, हमें बेसिकली लास्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हम ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। अभी हमने इसके पहले देखा था क्या, कि वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू 0, है ना। अब वी एल की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, एल डी आई एल बाई डी टी और प्लस आई आर, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी मैंने यही बोला था कि डी आई एल बाई, अगर इसको हम लैप्लास में ले जाते हैं, ये सबको आपको टी में लिख लेना, आई भी टी में है और ये आई भी टाइम डोमेन में है ना।
इसको अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में ले जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या आ जाएगा, एल, और डिफरेंशिएशन का मतलब एस मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि एस आई एस और माइनस आई नॉट, यानी कि इस डिफरेंशिएशन की जगह पे मैंने लैपलास में कुछ ऐसा लिखा, प्लस टी आई टी की जगह पे आई एस हो जाएगा, और इंटू आर इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, आई एस को कॉमन ले लें। ठीक है, तो अगर हम आई एस को कॉमन ले लेंगे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है, देखो ये जो है ये सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना, एल एस इंटू आई एस माइनस आई नॉट प्लस आई एस इंटू आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आई एस को कॉमन ले रहे हैं, और इस आई नॉट को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इधर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी हमने आई एस को क्या ले लिया, कॉमन। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एल से दोनों टर्म को डिवाइड कर देते हैं, है ना, दोनों टर्म को डिवाइड कर, या दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एस आई एस माइनस आई नॉट, ये एक ब्रैकेट में है, प्लस, अब इससे तो एल डिवाइड करेंगे तो ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आई एस आर डिवाइड बाई एल। यहाँ भी डिवाइड बाई एल है, लेकिन एल से एल कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इस इज इक्वल टू 0। अब तो ये सिंपल है, इस आई नॉट को हम सीधे उधर ले जाएं और यहाँ से आई एस कॉमन ले लें। आई एस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा एस प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू आई नॉट, ये तो आएगा। आई एस को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से एस आया और यहाँ से आर बाई एल आया, यानी कि यहाँ से हमें आई एस मिल जाएगा, आई एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में एस प्लस आर बाई एल, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और ये चीज आपको उस पर भी मिल जाएगा, अभी मैंने इसको लिखा भी हुआ है उसमें। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमने क्या करा, आई एस को कॉमन लिया और हमने कुछ ऐसा बना लिया, और यहाँ से हमने आई एस लिख दिया आई नॉट अपॉन में एस प्लस आर बाई एल। अब अभी हमने क्या लिया था, लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया था। ठीक है, पहले वो टाइम डोमेन में था, तो हमने उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया, अब हम इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन एस प्लस ए, तो अगर आप इसको इनवर्स लैपलास लगाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस सॉरी ई की पावर माइनस ए टी, है ना, ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा पहले। ठीक है, वही हमने किया है, आई नॉट तो आई नॉट को यहाँ लिख दिया, और 1 अपॉन में एस प्लस आर बाई एल को हमने लिख दिया ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। यानी कि हमें यहाँ से एक करंट की इक्वेशन मिली इंडक्टर के केस में, अगर सोर्स फ्री सर्किट है तो आई टी जो है वो है आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये जो इक्वेशन है ये कह रहा है कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना। देखो सोर्स फ्री सर्किट का मतलब क्या है, अब उस सर्किट में क्या बचा था, ध्यान से समझना, अगर यही तो बचा था, सिर्फ एक आर बचा था और एक एल बचा था, सोर्स तो था ही नहीं। अच्छा, इन दोनों में से एनर्जी किसके पास स्टोर होगी, इस इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर होता है, तो अगर एनर्जी इंडक्टर के पास स्टोर है तो यही जितनी भी एनर्जी इसके पास होगी वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर देगा, अपने आप को डिसिपेट कर देगा। जितनी एनर्जी एल के पास बचा होगा वो धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के थ्रू खर्च कर देगा। जब तक सोर्स कनेक्ट था तब तक ये जो इंडक्टर था ये चार्ज हो रहा था। जब हमने सोर्स ही हटा दिया स्विच की मदद से, तो अब ये इंडक्टर जो है ये सोर्स की तरह काम कर रहा है और धीरे धीरे अपना करंट को इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर रहा है, वो बेसिकली अपने एनर्जी को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे खर्च कर रहा है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई एल, ई की पावर आर टी बाई एल। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसको बिल्कुल प्रॉपर देखेंगे, इसका शेप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने लिखा है कि आई टी इज इक्वल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अच्छा, एक चीज और, हमें पता है टाइम कांस्टेंट हम बोलते हैं एल बाई आर को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, तो अगर हम एल बाई आर के जगह पर टाइम कांस्टेंट लिखें तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है करंट थ्रू इंडक्टर डीके एक्सपोनेंशियली।
जब भी हम सोर्स को हटा देंगे तो करंट, इंडक्टर का जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगेगा। मतलब क्या है, देखो जब तक सोर्स था तब तक उसमें करंट, जो इनिशियल स्टेडी स्टेट करंट होता है ना, स्विच के क्लोज होने से पहले, वो कितना रहता है, आई नॉट। तो वही आई नॉट करंट यहाँ तक है। जैसे ही स्विच को हमने स्विच को चेंज किया, मतलब सोर्स को हटा दिया, अब क्या होगा, जो इंडक्टर का जो करंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है इंडक्टर का, हाफ एल आई स्क्वायर। यानी कि एनर्जी अगर कम होगा तो हमारा करंट भी जो है वो धीरे धीरे डिके होगा। तो वो डिके है। वो डिके कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। इस डिके होने का रेट क्या है, वो है हमारा टाउ। ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो आपको यहाँ से टेक अवे क्या है, ये है कि आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, वहाँ टाउ क्या है, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। टाउ की यूनिट क्या होती है, सेकंड में होती है यूनिट। और ये आई नॉट क्या है, ये हमारा स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट या स्विच के ओपन या क्लोज होने से पहले का करंट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो आपको भी पता है, क्या पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है। देखो करंट तभी हमें पता चला ना, करंट क्या है, इंडक्टर का करंट क्या है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारा करंट है। तो अगर वोल्टेज क्या होता है इंडक्टर के अक्रॉस, वो होता है एल डी आई बाई डी टी, है ना। अब ये आई है, अगर वोल्टेज चाहिए तो हमें इस करंट को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमें यही हमें लिखा हुआ है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब ध्यान से समझना, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी को, तो क्या आ जाएगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि माइनस टी बाई टाउ भी है, तो माइनस टी बाई टाउ को जो हम करेंगे तो माइनस वन बाई टाउ आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आपका, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा माइनस आई नॉट। अब इसके साथ एल भी है, तो आप एल को भी यहाँ पे साइड में रख सकते हो कि माइनस एल आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ बाई टाउ। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस। अब एक चीज समझना ध्यान से, अच्छा इस टाउ को क्या लिखते हैं, इस टाउ को लिखते हैं एल बाई आर। ठीक है, तो अगर टाउ की जगह पे एल बाई आर लिखें तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल हमने करंट निकाला, करंट इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये आई टी है हमारा। अगर कोई पूछता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो सिंपल है, कुछ नहीं, माइनस जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके साथ ये पूरा टर्म आपको लिख देना है, माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है कि वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वोल्टेज, क्योंकि हमने जब डिफरेंशिएट किया, तो जब हमने ई की पावर माइनस टी बाई टाउ को डिफरेंशिएट किया, तो वो हमें क्या दे रहा है, माइनस वन बाई टाउ, यानी कि एक माइनस टर्म आ रहा है। तो ये आपको बताना है कि माइनस क्यों आ रहा है। अब इस माइनस के माइनस आर आई नॉट को हमने वी नॉट लिख दिया है, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर आई नॉट, कुछ ऐसा। ठीक है, और एक हमने जनरल फार्मूला बना दिया। ये फार्मूला आपके लिए मतलब टेक अवे है यहाँ से। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक है। ठीक है ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एनर्जी की, है ना। अभी हमने क्या देखा था, इंडक्टर जब सोर्स फ्री है तो उस टाइम पे जो करंट है वो डीके हो रहा है, और करंट की इक्वेशन है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अच्छा ऐसे ही वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस, ये सब इंडक्टर की बात हो रही है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, माइनस आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यानी कि हमारा वोल्टेज भी जो है वो डिके हो रहा है, लेकिन वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो आप सबको पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वही किया हुआ है, देखो हाफ एल, और ये ब्रैकेट में आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो हाफ एल आई स्क्वायर, अब वो स्क्वायर वाला टर्म अंदर ले आएंगे, तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर ई की पावर
माइनस 2t/टाउ। ठीक है, वो स्क्वायर के टर्म को हम अंदर ले गए तो इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब EL जो है हमारा क्या गया, हाफ L I नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस t टाउ/2। बेसिकली हमने क्या किया, अब सिंपल है 2t/टाउ को हमने क्या लिख दिया है, t/टाउ/2 ऐसा है ना। वो 2 ऊपर चला जाएगा तो वो यही बन जाएगा 2t/टाउ। अच्छा, यहाँ से अब एक चीज देखो, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये तो सीधे सीधे क्या है, ऐसा यहाँ तक ये तो सीधे सीधे एनर्जी है, हाफ L I नॉट स्क्वायर है ना। तो ये तो सिंपल सा E नॉट है एक तरह से, है ना। E नॉट, जैसे I नॉट था V नॉट था, वैसे ये E नॉट है, E नॉट e की पावर माइनस t/टाउ/2। इसका मतलब कि अब बस एक चीज डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है, टाउ/2 है। इसके पहले जितना करंट देख लो, करंट या फिर वोल्टेज, उसमें सब में टाइम कांस्टेंट कितना है, टाउ। लेकिन एनर्जी के केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो है 2 टाउ, है ना, ये 2/टाउ। इसका मतलब ध्यान से कि एनर्जी जो है फास्टरली डीके हो रहा है, एनर्जी बहुत जल्दी खर्च हो रहा है कंपेयर टू करंट। बहुत तो बेसिक सा है, जब आप इसको ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेसिकली ये टाउ का क्या मतलब है। ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस पूरे स्लाइड से या इस पूरे अब तक के लेक्चर से हमारा टेक अवे क्या है कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे ऊपर, मैं फिर से दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ILT इज इक्वल टू आई नॉट टी की पावर माइनस t/टाउ। टाउ आपको पता होना चाहिए, टाउ जो है वो है L/R। ठीक है, और टाउ की जो यूनिट होती है वो सेकेंड। अच्छा, अब बात करते हैं ग्राफ की, है ना। तो मैं ग्राफ आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस क्या क्या थे हमारे पास, IT था, IT जो इंडक्टर के, मैं ILT लिख दे रहा हूँ, I नॉट e की पावर माइनस t/टाउ। ठीक है, ऐसे ही VLT था, वो था माइनस I नॉट R e की पावर माइनस t/टाउ। अच्छा, ऐसे एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी को भी मैं मान लो ELT लिख दे रहा हूँ। एनर्जी एनर्जी जो था वो कितना था, मान लो E नॉट लिख दिया, है ना, अपने सिंप्लिसिटी के लिए, E नॉट e की पावर माइनस t/टाउ/2, कुछ ऐसा। बस ये वाला थोड़ा सा चेंज था, है ना, एनर्जी का, क्योंकि उसमें हाफ L I स्क्वायर आ रहा था इस। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें कलर चेंज करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे करंट की अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो करंट आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे वो एक्सपोनेंशियली डीके है। इसके पहले करंट हमारा I नॉट होगा, और बाद में इस अगर इसका अगर हम इक्वेशन लिखें इस लाइन का तो वो क्या है, I नॉट e की पावर माइनस t/टाउ। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। वोल्टेज के लिए वोल्टेज जो है हमारा नेगेटिव है, मतलब वो कहीं यहाँ से शुरू होगा, है ना। तो कुछ नहीं है, बस वोल्टेज यहाँ से आपको शुरू करना है, वो भी एक्सपोनेंशियली डीके ही हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है माइनस I नॉट R, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ये V नॉट है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कितनी होगी, इस वोल्टेज की इक्वेशन होगी हमारा माइनस I नॉट R e की पावर माइनस t/टाउ। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, ये हमने तो दो दो दिखा दिया आपको। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि आपका, मैं देखता हूँ येलो इस पे अप्लाई होता है, आपको दिखता विजिबल है या नहीं, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी क्या है, ज्यादा तेजी से मतलब डिके हो रहा है, मतलब इसको अगर इतना टाइम लग रहा है स्टेडी स्टेट में या जीरो तक पहुंचने में अप्रॉक्स, तो ये थोड़ा जल्दी पहुंच रहा होगा एनर्जी। तो यानी कि जो एनर्जी है, सॉरी, जो एनर्जी है वो जल्दी डिके हो जा रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, ये हमारा एनर्जी का। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का है, मैं इधर साइड में आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा एनर्जी के लिए E नॉट e की पावर माइनस t/टाउ/2। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल है, करंट एक्सपोनेंशियली डीके, एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डीके, लेकिन एनर्जी फास्टर डीके होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो हमारा वोल्टेज है वो उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो वो भी डीके ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि ये वोल्टेज नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है,
तो वोल्टेज नेगेटिव आने का मैं आपको एक बार रीजन बता दे रहा हूँ और फिर इसके बाद से इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज नेगेटिव आने का क्या मतलब, आप एक चीज समझना, पहले सर्किट कुछ ऐसा था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और एक इंडक्टर था, है ना, कुछ ऐसा सर्किट था हमारा, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। और ये हमारा स्विच था, ये स्विच इस पे कनेक्ट था, ठीक है, ये हमारा स्विच था। तो यहाँ पे ये हमारा मान लो सोर्स वोल्टेज था, ये हमारा एल था, ये आर था। तो इस केस में ये जो इंडक्टर है ये चार्ज हो रहा था, सिंपल, ठीक है ना। यानी कि ये आर और एल ये भी, ये दोनों पैसिव एलिमेंट इस समय जब हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये एनर्जी, इसको एनर्जी ले रहे हैं और अपने आप को चार्ज रखा हुआ है। अब थोड़े टाइम बाद हमने इस स्विच को ए से बी पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, शिफ्ट किया तो अब सर्किट कैसा हो गया, अब सर्किट हो गया, सॉरी, अब सर्किट हो गया कुछ ऐसा। अब हमारा वो जो वोल्टेज सोर्स है वो तो खत्म ही हो गया, तो हम वोल्टेज सोर्स बना ही नहीं रहे। ये हमारा स्विच था, ये स्विच था, और ये अब सीधे बी पे आ गया, है ना। और ये हमारा ए जो है वो अभी खत्म है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से, अब इस सर्किट में एनर्जी है किसके पास, ध्यान से समझना बच्चा। देखो, अच्छा मैं यहाँ पे पोलैरिटी डिसाइड कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब पैसिव एलिमेंट है, तो पैसिव एलिमेंट में जहां करंट एंटर होता है वो प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब ये वोल्टेज वी आर है और ये वोल्टेज वी एल है। अच्छा, अब एक चीज समझना ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज था प्लस माइनस, हमने ऐसा यहाँ भी मान लिया था प्लस माइनस वी एल, और यहाँ भी ये हमारा वी आर था। अब एक बात बताओ, जब सोर्स हट गया तो इस रेजिस्टेंस और इस इंडक्टर में एनर्जी किसके पास है, इस इंडक्टर के पास है। तो अगर इस इंडक्टर के पास एनर्जी है तो ये एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। यानी कि जब ये जब एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अब ये एक तरह से सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, सोर्स की तरह काम कर रहा है। अच्छा, जब जब इंडक्टर सोर्स की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये करंट को डिलीवर कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आपको पता है, देखो ध्यान से, करंट सोर्स में निकलता कहां से, प्लस से, है ना, और जाता कहां पे, माइनस पे। ध्यान से, सोर्स में करंट प्लस से हमारा लीव करता है ना, प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है। लेकिन अब जब ये सोर्स है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा हो जाएगा, अब प्लस और माइनस, तभी तो ये करंट को इधर डिलीवर कर रहा है। तो बेसिकली इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब इंडक्टर चार्ज होता है तो उसकी पोलैरिटी कुछ और होती है, मतलब प्लस माइनस, और जब वो डिस्चार्ज होने लगता है तो बेसिकली वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। और आपको ये भी पता है कि अगर किसी इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक से इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। करंट सडन चेंज को बिल्कुल भी बियर नहीं करता है। तो जब करंट की डायरेक्शन ये है ना, जब पहले ये पैसिव था तो ये प्लस और ये माइनस था, और जब ये खुद सोर्स की तरह एक्ट करने लगा तो इसका मतलब क्या है, ये करंट को अब डिलीवर करने लगा। तो करंट को अगर डिलीवर करने लगा तो इसका मतलब प्लस माइनस, यानी कि जब ये एक तरह से कह लो चार्जिंग का टाइम था, तो ये एक तरह से एज अ पैसिव एलिमेंट काम कर रहा था, खुद को चार्ज कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सोर्स को हटाया, अब ये एक तरह से खुद एक सोर्स हो गया। तो जैसे ही सोर्स हुआ तो ये पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज। लेकिन हमने जब इनिशियल पोलैरिटी क्या मानी है, प्लस माइनस, लेकिन एक्चुअल में जो इसके अक्रॉस पोलैरिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस प्लस। इसीलिए जब आप ग्राफ देख रहे हो तो आपको वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइड में दिखा हुआ मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इस पूरे लेक्चर से जो हमारा समरी है, जो आपको टेक अवे करना है अपने कॉपी में, वो है कि सोर्स फ्री आरएल सर्किट में करंट वोल्टेज और करंट कैसा होता है, सॉरी, करंट वोल्टेज और इंडक्टर कैसा, एनर्जी कैसा होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बट विथ नेगेटिव साइन, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बट फास्टर रेट, है ना, एनर्जी ज्यादा तेजी से डिके हो रहा है, ठीक है। और ये फार्मूलेज आपकी कॉपी पे होने चाहिए। और एक बात और कि जो टाइम कांस्टेंट है आरएल सर्किट के लिए वो होता है हमारा L/R। तो इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट है
हमारे अब धीरे धीरे हम सर्किट की तरफ मूव करेंगे, सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले बस एक लेक्चर और मैं लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट पे एक लेक्चर होगा, उस लेक्चर के बाद से हम सीधे मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। और आई थिंक आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।